ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज में कोरोना धमाका, 67 तलबा कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल से। साध्वी प्रज्ञा की अदालत में हुई पेशी, जमीयत उलमा हिंद ने लगाया गवाहों के मुसलसल मुनहरिफ होने पर बड़ा इल्ज़ाम। गौतम गंभीर को मिला ISIS का दूसरा धमकी आमेज़ ईमेल, कहा हम तुम्हें मारना चाहते हैं। NRC CA अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, वापस नहीं लिया जाएगा शहरियत तरमीमी क़ानून। जम्मू कश्मीर का अगला वज़ीर आला BJP का होगा, 370 की वापसी नामुमकिन, रविंद्र रैना का बयान। किसानों को खालिस्तानी दहशतगर्द करार देने वाली कंगना रनावत को दिल्ली असम्बली ने किया तलब। बिहार में जराइम बढ़ने की वजह शराबबंदी, BJP रुकन असम्बली का हैरत अंगेज़ बयान। किसानों के हक़ में प्रियंका गांधी ने फिर बुलंद किया आवाज़, योगी हुकूमत पर हमला। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह क्राइम ब्रांच के सामने पेश, अक्टूबर से लापता थे। अदालत उज़्मा ने दिल्ली NCR में तामीराती सरगर्मियों पर लगाई रोक। अडानी की दौलत में मुसलसल इजाफा, अंबानी के करीब पहुंच गए। ख़वातीन की शदीद मुखालिफत के बावजूद दिल्ली हुकूमत जगह जगह शराब की दुकानें खोल रही है, कांग्रेस का इल्ज़ाम। त्रिपुरा और मेघालय के साबिक गवर्नर तथागत राय के खिलाफ पुलिस और ख़वातीन कमीशन में शिकायत दर्ज। मुरादाबाद में मुर्दा करार दिए जाने के बाद सरखाने से जिंदा पाया जाने वाला शख्स 4 दिन के बाद फौत। सर्बिया बलगराद में रॉकेट फैक्ट्री में ज़ोरदार धमाका। तुर्की एरियन सरमाया 8 ऑपरेशन आगाज़। रूस कोयले की कान में धमाका, 11 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। सोमालिया में कार बम हमला, 8 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। शिमाली इराक़ में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें जो दिन भर से आई हुई लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला करता हूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती। आइए नाज़रीन गिरामी, पहले खबर की जानिब बढ़ते हैं। कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार में गिरावट के बाद अब कई रियासतों से इन्फेक्शन के मामलात बढ़ने की खबर सामने आ रही है। इस दरमियान कर्नाटक की STM मेडिकल कॉलेज में कोरोना धमाका हुआ है। कॉलेज के 67 तलबा कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। एक साथ इतने लोगों के मुतासर होने की खबर मिलती इंतज़ामिया में अफरा तफरी मच गई है। कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से फ़ौरन एक्शन लेते हुए 2 अस्पतालों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कर्नाटक के STM कॉलेज में तकरीबन 400 तलबा पढ़ाई करते हैं। बताया जा रहा है कि जितने भी तलबा कोरोना से मुतासिर हुए हैं वो फर्स्ट ईयर के तलबा हैं। नाज़रीन, अदालत की सख्ती के सबब कई माह बाद 29 सितंबर 2008 को गंजान मुस्लिम आबादी वाले शहर मालेगांव में रोनुमा होने वाले बम धमाका, जिसमें 6 लोगों की मौत और 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। इस मामले में कलीदी मुलजिमा और रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकर मुंबई सिटी सिविल एंड सेशन अदालत में कायम खुसूसी NIA अदालत में आज पेश हुई है। प्रज्ञा आज चलकर कमरे अदालत में दाखिल हुई और इसने जज से कहा कि इसका मुंबई के मशहूर कोकिला बेन अस्पताल में इलाज चल रहा है, लिहाजा वो अदालत में रोज़ाना आने से कासिर है। इससे कबल वो व्हील चेयर पर आई थी और अदालत से दरख्वास्त की थी कि इसकी सेहत नासाज है, लिहाजा उसे अदालत में रोज़ाना हाजिर रहने से मुस्तस्ना करार दिया जाए। खुसूसी जज PR स्ट्रे ने साध्वी प्रज्ञा को इस शर्त पर इजाज़त दी कि उनकी गैर हाजिरी में उनके वकील अदालत में मौजूद रहेंगे और वह अदालत की कार्रवाई मुलतवी करने की गुजारिश नहीं करेगी। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट गौतम गंभीर ने बुध को दूसरा धमकी आमेज़ ईमेल मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। गंभीर के मुताबिक उन्हें दूसरा ईमेल ISISkashmir@gmail.com ID से मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ईमेल में लिखा है कि हम तुम्हें मारना चाहते थे लेकिन तुम कल बच गए। अगर तुम अपनी ज़िंदगी और अपने कुंबे से प्यार करते हो तो सियासत और कश्मीर के मामले से दूर रहो। इतना ही नहीं, इस ईमेल में गंभीर के घर के बाहर का वीडियो भी शूट करके भेजा गया है। नाज़रीन, मरकज़ी हुकूमत ने किसान मुखालिफ तीनों कानून को वापस लेने का फैसला कर लिया। इस पस मंज़र में शहरियत तरमीमी कानून NRC को भी वापस लेने का मुतालबा भी ज़ोर पकड़ता जा रहा है। सियासी और अवामी सतह पर शहरियत तरमीम कानून को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई में प्रेस के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान
शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने के मुतालबे को अक्सर मुस्तरद कर दिया। नकवी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून और NRC को वापस नहीं लेगी। नकवी ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून NRC नाफिज होकर रहेगा। नाज़रीन, BJP सदर जम्मू कश्मीर रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इलेक्शन होंगे और जम्मू कश्मीर में BJP का वज़ीर आला होगा। रविंद्र रैना ने कपवाड़ा में न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत में इस बात का इजहार किया था कि दफ़ा 370 की वापसी नामुमकिन है। लोगों और सियासी लीडरान को उसे भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर की सियासी जमातों ने 370 को खोला कर रखा था, अब उसकी वापसी के लिए कश्मीरी आवाम को गुमराह कर रही है। दिल्ली असम्बली की अमन और हम आहंगी कमेटी ने फ़िरक़ावाराना इंतशार और नफरत फैलाने के इल्ज़ाम में अदाकारा कंगना रनावत को 6 दिसंबर को कमेटी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया है। दिल्ली के रुकन असम्बली राघू चड्डा की सरबराही में अमन और हम आहंगी कमेटी ने कंगना रनावत को पेश होने के लिए बुलाया है ताकि मौजूदा मसले पर ज़्यादा जामे और बेहतर अंदाज में बातचीत की जा सके। समन जारी करके अदाकारा को 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पेश होने के लिए तलब किया गया है। बिहार की नीतीश हुकूमत शराबबंदी को सख्ती के साथ नाफिज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन BJP लीडरों का शराबबंदी के खिलाफ बयानात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बेगूसराय से BJP रुकन असम्बली कुंदन सिंह ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी की वजह से जराइम से मामले जुड़ रहे हैं। इससे 2 दिन कबल BJP के दीगर रुकन असम्बली हरिभूषण सिंह बच्चों ने पुलिस पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए रियासत में शराबबंदी कानून को वापस लेने का मुतालबा किया था। बच्चों ने तो यहाँ तक कहा कि पाबंदी से हुकूमत के ख़जाने को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, किसानों के इशू को लेकर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर BJP हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत में खाद न मिलने से किसान बेहाल हैं। कांग्रेस का आज़म है कि बुवाई सीज़न की 30 दिन पहले खाद मुआफ़िक मिक़दार में दस्तियाब कराकर वक्त पर कोऑपरेटिव कंपनी और PCF मराकज़ में भेजेंगे। हमारी तरजीह किसान को वक्त पर खाद देना है। नाज़रीन, मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मुंबई में कांदीवाली क्राइम ब्रांच के दफ्तर में हाजिर हो गए। परमबीर सिंह अक्टूबर से मफरूर थे और अदालत की जानिब से उनकी जायदाद जब्त करने का हुक्म जारी किया गया था। परमबीर आज क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे, तहकीकात का सामना किया। 2 दिन पहले मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने परमबीर सिंह के दोनों घरों के दरवाजों पर इश्तिहारी मुजरिम के नोटिस चस्पा कर दिए थे। मंगल को चस्पा किए गए इस नोटिस में परमबीर सिंह को 30 दिनों के अंदर तफ्तीशी एजेंसी अदालत में हाजिर होने को कहा गया था। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में तामीराती सरगर्मियों पर अगले हुक्म तक रोक लगा दी है और रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि उससे मुतासिरा मजदूरों को इस मुद्दत तक उजरत अदा करें। दिल्ली हुकूमत ने फ़िज़ाई आलूदगी में मामूली बेहतरी के बाद 22 नवंबर को तामीराती सरगर्मियों पर से पाबंदी हटा दी थी। चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली में आलूदगी पर समाअत के दौरान मुतासिरा मजदूरों की मदद के लिए एक वकील की अर्जी पर बुध को सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत दी। नाज़रीन, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के अमीर तरीन शख्स, लेकिन अब हिंदुस्तान के ही दूसरे अमीर कारोबारी गौतम अडानी की दौलत उनसे कुछ ही कम रह गई है। अडानी तेज़ी के साथ अंबानी के नज़दीक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अडानी की दौलत के मामले अंबानी के करीब पहुंचना इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि रिलायंस ग्रुप के हिस्से में गिरावट वाक़ हो रही है, जबकि अडानी ग्रुप के हिस्से मजबूत हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक जुमेरात 25 नवंबर को मुकेश अंबानी की मजमूई दौलत नेटवर्थ कम होकर 89.7 अरब डॉलर तकरीबन 6.698 लाख करोड़ रुपए रह गई। दूसरी तरफ अडानी की दौलत बढ़कर 89.1 अरब डॉलर तकरीबन 6.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। नाज़रीन, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने केजरीवाल हुकूमत पर ख़वातीन के साथ वादा खिलाफ़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए आज कहा कि आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के वज़ीर आला और अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाकर वहां की ख़वातीन को मजबूत करने, ख़वातीन को सिक्योरिटी फराहम करने में 1000 रुपये माहाना देने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले दिल्ली की ख़वातीन से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। नाज़रीन, त्रिपुरा और मेघालय के साबिक गवर्नर मगरबी बंगाल BJP के साबिक सदर तथागत राय के जरिए इल्ज़ाम आयद किया गया था कि असम्बली इंतखाबात के दौरान BJP ने बड़े पैमाने पर रुपये और ख़वातीन का इस्तेमाल किया है। अब कलकत्ता में मुक़ीम वकील ने कलकत्ता पुलिस और मगरबी बंगाल कमीशन बराए ख़वातीन में अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं। शिकायत कुनिंदा और कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील सेवन बनर्जी ने कहा कि राय ने इल्ज़ाम एक सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसमें त्रिपुरा और मेघालय के साबिक गवर्नर तथागत राय पर इंतखाबात के दौरान कुछ BJP लीडरों की तरफ से ख़वातीन और पैसे का इस्तेमाल करने के संगीन इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया है।
नाज़रीन, मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में हादसे के बाद ज़ेर इलाज शख्स जिसे मुर्दा करार दिए जाने के बाद मुर्दा खाने से कई घंटे के बाद जिंदा निकाला गया था, उसने मेरठ में 4 दिन बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मुरादाबाद ज़िला अस्पताल के CMS शिव सिंह ने कहा कि इसकी गुज़िश्ता शाम मौत हो गई और महकमे सेहत मामले की तफ्तीश कर रहा है। नाज़रीन, दारुल-हुकूमत बलगरात में रॉकेट और फौजी साजो सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में पेश आने वाले धमाके से 2 मेहनतकश हलाक हो गए हैं। फैक्ट्री में ऊपर तले धमाके हुए, जिसके बाद शहर के आसमानों पर धुएं के बादल बन गए। जाए वक़ा को आज बुझाने वाले अमले और पुलिस को भेज दिया गया है। धमाके से ताहाल 2 मेहनतकशों के हलाक और 16 के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। धमाके के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई तो किसी मुमकिना नए धमाके के पेश नज़र फैक्ट्री के इर्द गिर्द इलाकों में सलामती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। नाज़रीन, तुर्क ज़िला मार्दिन में एरियन सरमाया 8 ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। उमूर दाखिला के मुताबिक अलहदगी पसंद तंजीम PKK के मुल्क से सफाया करने और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के मकसद के तहत शुरू करदा इस ऑपरेशन में जेंडरमेरी कमांडोज, जेंडरमेरी खुसूसी फोर्स और दीगर हिफाजती क़ुव्वतों समेत 670 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। नाज़रीन, रूस के इलाके केमरूद में कोयले की कान में आतिशबाजी से 11 अफराद हलाक और मुतअद्दिद लापता हो गए। रूसी मीडिया के मुताबिक मकामी गवर्नर सरगई तस्वीलोफ ने बताया कि जब हादसा पेश आया उस वक्त कान में 285 कारकुन मौजूद थे। इमदादी ऑपरेशन में 200 अफराद को बचा लिया गया। हुक्काम ने बताया कि जिन मजदूरों को कान में से निकाला गया उनमें से 45 अफराद जख्मी हैं। नाज़रीन, सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु में कार बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक और 23 जख्मी हो गए। खबर के मुताबिक कार बम धमाका मोगादिशु के 4 जंक्शन पर वाक़ई स्कूल के करीब हुआ। धमाके के नतीजे में करीब मौजूद इमारतों कारों को भी नुकसान पहुँचा है। नाज़रीन, इराक़ में कला कपलान ऑपरेशन के इलाके में अदीगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के 2 दहशतगर्दों को बेअसर कर दिया गया है। वज़ारत कौमी दिफा के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी लड़ाई मौसर और फैसलाकुन तौर पर जारी है। तुर्क फौजियों ने शुमाली इराक़ में कालापन ऑपरेशन ने इलाके के PKK के 2 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल करने की इत्तलात दी हैं। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।